स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में 1989 में पूछा गया था यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से। डायमेंशनल फार्मूला फॉर टॉर्क इज व्हिच ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस। चार ऑप्शंस दिया गया है स्टूडेंट, हमको फाइंड करना है, पता करना है कि जो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला है वो कौन सा है। स्टूडेंट्स, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फार्मूला क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमको पूछा गया है टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट? टॉर्क होता है फोर्स का एनालॉग इन सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन में जो फोर्स होता है वही काम होता है टॉर्क का एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होता है, जो टॉर्क है फिजिकल क्वांटिटी उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, फोर्स इन क्रॉस आर है। जो फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी के ऊपर जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो रेडियल डिस्टेंस है जहां से ये फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी एक वेक्टर होता है, वही होता है टॉर्क। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ आर साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप है द यूनिट वेक्टर along the direction of the tau, and एफ क्रॉस साइन, ये जो दो वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमको पता है स्टूडेंट, उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, साइन थीटा क्या है, आप देखिए यहाँ पे हम एक एंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो थीटा है। तो इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, बेस बी बोला जाता है, बेस बी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बी बोला जाता है, और इसको हाइपोटेन्यूस एच बोला जाता है। तो साइन थीटा को हम क्या होता है स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको हम सूचित करते हैं P बाय H। P क्या है, P भी एक लेंथ है, और H क्या है, H भी एक लेंथ है। ठीक है, तो दो लेंथ का जो रेशियो होता है स्टूडेंट, उसका डायमेंशन कितना होगा, ऑब्वियसली ये एक नंबर होगा। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 होगा। ये एक नंबर ही होगा। सो जो एक नंबर होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। सो साइन थीटा जो है ये डायमेंशनलेस है। तो और बचा क्या, फोर्स और जो रेडियल डिस्टेंस बचा। तो टाउ का जो रहेगा डायमेंशंस, वो डायमेंशंस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ रेडियल डिस्टेंस। तो ये फोर्स क्या है स्टूडेंट, फोर्स हमको पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको फोर्स का जो डायमेंशंस पता है। फोर्स है एम में, फोर्स का फार्मूला होता है एम है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी ड्यू टू दिस फोर्स। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का। तो m का कितना होता है स्टूडेंट, फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, m का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय a के डायमेंशन। m का डायमेंशन होगा मास m टू द पावर 1, और जो एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट a, वो क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है dv/dt, और ये जो v होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। सो डी एल बाई डी टी का और एक बार डी बाई डी टी करना पड़ता है, मतलब टाइम का सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालना पड़ता है।
या इसको हम d स्क्वायर l बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये dl बाई dt जो है वो क्या होगा, उसका ये वेलोसिटी का जो हमारा रहेगा डायमेंशन क्या रहेगा स्टूडेंट, dl बाई dt। dl एक डिस्टेंस है छोटा सा और dt एक छोटा सा टाइम है। इसका मतलब इसका डायमेंशन लेंथ का है, इसका डायमेंशन टाइम का है। तो ये l बाई t ऐसा करके हम लिखते हैं ना इसका फार्मूला, तो ये हो जाएगा l t टू द पावर माइनस 1। ये है वेलोसिटी का डायमेंशन। एक्सीलरेशन क्या क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है स्टूडेंट, dv क्या होता है, स्मॉल वेलोसिटी होता है, dt होता है स्मॉल टाइम। तो यहाँ ऊपर जो एक स्मॉल वेलोसिटी होने से भी वो तो एक वेलोसिटी ही होता है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l t टू द पावर माइनस 1 होगा। और dt जो है टाइम का t रहेगा, तो ये हो जाएगा t जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा और इसका डायमेंशन बन गया एक्सीलरेशन का l t माइनस 2। सो फोर्स का जो है F इक्वल टू ma की जगह हम लिखेंगे एक्सीलरेशन की जगह l t माइनस 2 और इस ये हो जाएगा स्टूडेंट फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 या ml t माइनस 2 भी हम इसको लिखते हैं। इस जगह में हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, जो टाउ का जो या टॉर्क का डायमेंशन से फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का डायमेंशन। सो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ होगा mlt माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, वो तो l है। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, टॉर्क का जो डायमेंशन mlt माइनस 2 इंटू l जो हो जाता है ml2t माइनस 2। ठीक है, और कहाँ है ये ऑप्शन ए में है स्टूडेंट। सो ऑप्शन 1 will be correct for this questions. Thank you students for watching this video.